बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? कल हमने जो ट्रेडिंग पे अ, वीडियो आपको दी थी और आपको एक गाइडलाइन दी थी, उसके मुताबिक मेरा ये कहना था कि 1900 पे एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस है और अगर वो ब्रेक हो गई तो 1892 तक मार्केट के जाने का इम्कान है। और तकरीबन ऐसे ही हुआ, 1900 उसने तोड़ा और वो थोड़ा सा नीचे गई और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ वो आ गई। और मैंने आपको ये बताया भी था कि रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो आप थोड़ा बहुत बाय में एसएल लगाने के बाद आप रिस्क ले सकते हैं। और कुछ लोगों ने लिया भी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कमाया भी। और ये हमारी जो वीडियोस है इसकी कामयाबी ही है कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन करके बताया कि उन्होंने इससे इससे कुछ सीखा और इससे कुछ फ़ायदा उठाया। ये बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि हमारी वीडियो में जो कुछ भी बताया जाता है वो अल्लाह की तरफ से कबूल होता है और वो उसी तरह होता है। और असल में हम भी जो है वो बहुत सारा तहकीक करके, बहुत ज़्यादा समझ कर, बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ इसको देखते हैं और उसके बाद ही आपको बताया करते हैं। हम मुख्तसर बताते हैं और उसके अंदर हमारा जो मेन मकसद होता है वो आपका फ़ायदा ही होता है। इसके अलावा हमारा कोई जो है वो उसमें फ़ायदा नहीं है। मैंने कोई आपको ज्वेलरी के डिज़ाइन नहीं दिखाने, मैंने आपको कोई ये नहीं कहना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप फ़लाना फ़लाना काम भी मेरे साथ मिलकर करें। और मुझे मतलब किसी भी तरीके से मेरा इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है कि आप मेरी एक वीडियो देख लेते हैं और उसको अप्रिशिएट कर देते हैं और इसके अलावा मेरा किसी किस्म का कोई ज़ाती और कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपका अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान कभी नहीं चाहूँगा। तो 1900 से नीचे जैसे ही गई तो उस वक्त बहुत सारे ग्रुपों ने सेलिंग की लगाना शुरू कर दी। मैं आपको पता है कि ट्रेडिंग पर सिर्फ एक्सक्यूज़ मी, ट्रेडिंग पर सिर्फ एक ही बनाया करता हूँ और वो आपके पास 11 बजे आ जाती है। उसके बाद मैं नहीं बनाता हूँ। जो मैंने सुबह कह दिया होता है मैं उसी पर कायम भी रहता हूँ और उसी के साथ मुंसलिक रहता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने कई ग्रुपों ने सेलिंग का लगा दिया और कई लोग बेचारे अभी सेलिंग में फंसे हुए हैं। बहरहाल अभी तो ट्रेंड नज़र आ रहा है कि जैसे बुलिश है, लेकिन याद रखिएगा कि ये ट्रेंड जो है वो इनफैक्ट ये बियरिश है। ये नीचे की तरफ आनी है मार्केट, ये रिट्रेसमेंट ली, या आप ये समझ लीजिए कि जब इस तरह मार्केट नीचे जाती है तो थोड़ा सा ज़ोर ऊपर आने के लिए ज़रूर लगाती है। तो ये इस किस्म की कोई बात आप इसको समझ लीजिए। अभी 1919 के करीब चल रही है और हमने ये भी कहा था कि 1915 और 1930 के दरमियान हम कहीं इसको सेलिंग में ढूंढेंगे। और सेलिंग हमें वैसे मुझे तो ख़ास तौर पे नहीं मिली क्योंकि मैं इसको 1930s में ही सेलिंग ढूंढ रहा था। अभी किसी को मिल गई है तो 1915 से ऊपर अगर उसने सेलिंग लगा ली है तो वो इतना ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि सेलिंग जो है वो ठीक रहेगी। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस वक्त ट्रेंड जो है ओवरऑल वो चल रहा है बियरिश, ठीक है। और बाकी रही जो ऐसे लोग जो कि फिज़िकल गोल्ड लेकर बैठे हैं और वो अक्सर सवालात करते हैं, कल बल्कि आईएमएफ के हवाले से भी बड़े सवालात थे कि आईएमएफ का जो इम्पेक्ट है वो गोल्ड पे क्या पड़ेगा। उस पर मैंने बिल्कुल अलग एक वीडियो बनाई है और वो आपने देखी भी होगी शायद। जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें कि गोल्ड बहरहाल जो है वो गोल्ड गोल्ड कहलाता है। गोल्ड का जो नाम ही है वो बहुत बड़ा है, तो गोल्ड के नीचे इतना ज़्यादा गिरने का चांस नहीं है। हाँ ठीक है, 5-7 हज़ार रुपये का फ़र्क हो सकता है आ जाए, लेकिन वो रिकवर भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। इसलिए इस बारे में कोई ज़्यादा फ़िक्रमंदी की ज़रूरत नहीं है। और अब ऑयल की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि 1970 तक ये जा सकता है, 1971 तक गया और उसके बाद ये फिर नीचे की तरफ आ गया। और यही हमारी प्रेडिक्शन थी कि हमने उसमें ही चंद पिप्स का जो था वो फ़ायदा उठाना था। अभी ऑयल भी जो है उसके मुतालिक भी हम
अब अपने नेक्स्ट वीक की जो हम बनाएंगे जो वीडियो, उसके अंदर हम बताएंगे कि नेक्स्ट वीक में ऑयल क्या करेगा। अब आ गई बात कि अब हमें नेक्स्ट वीक के लिए क्या सोचना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में हम याद रखिएगा, मार्केट ओवरऑल जो है वो बियरिश है। तमाम सेक्टर्स में मार्केट शायद नीचे ही की तरफ मूव करेगी। और हम गोल्ड की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो गोल्ड के अंदर हम इसको बियरिश मूड में ही रखेंगे और उस हिसाब से ही अपना एसएल लगाकर ट्रेड करेंगे। इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।